आज जो पेपर हुआ, सॉरी कल पेपर मैंने सेंड किया था, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ वो लोग वीडियो को खास करके देखो आखिर तक के, जब जब तक उनका नाम नहीं आता है। सुमित, अविनाश, अपनी बात भी करूँगा उसके बाद में, विष्णु, रोशन डोंगरे, रोशन पाल, अनिल, उद्देश, पूनम, नेहा, स्वप्नित। देखो जो पेपर ले रहा हूँ ये, इससे मैं एक अपनी फैमिली तैयार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो लोग पेपर दे रहे हैं या जो लोग मेरे फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं वो लोग अच्छा करे अपने लाइफ में, कहीं पर भी जाए, कहीं कुछ अचीव करे। तो सबसे पहले इस पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क जो लिए हैं, बहुत लोगों ने दिया नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। आप लोग ही जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हो इसमें, बाकी लोग तो लॉकडाउन की वजह से टेंशन में। तो सुमित को 89 उसने बराबर सॉल्व किया है, 11 जो है उसके रॉन्ग हो गए, टोटल उसके मार्क हुए है 85.33। मैं ये बोलूँगा कि ये जो है, ये मेरे पहली बात तो इनकी पहचान करा देता हूँ, ये मेरे रेलवे के दोस्त हैं, मेरे साथ में ट्रेनिंग में थे। जो गरीबी से आता है ना उसको बराबर पता होता है कि वैल्यू पता होती, कीमत पता होती कि आगे बढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए। और जिनको सब चीज़ें आसानी से मिल जाती ना उनके कदर नहीं करते। इस इंसान को मैं बोल सकता हूँ कि हर चीज़ की कदर है। पढ़ाई के मामले में जो है ना इनका जो परफॉर्मेंस दिख रहा है, इससे पता चलता है कि कितनी मेहनत करते हैं। तो सुमित को जो है 85.33 मार्क मिले। मैं ये बोल सकता हूँ मुझे भी इतने नहीं मिले। मैं इतने लेने के लिए भी मुझे भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं भी मेहनत करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि इतने मार्क वही ले सकता है जो बहुत मेहनती है। उसके बाद में अविनाश, अविनाश को भी जो है 82 मार्क्स मिले हैं। 84 जो है राइट थे, 6 से गलत हुए। तो पिछली बार की तरह ये जो है फिर से सेकेंड नंबर पर है। मैं इनके बारे में बोल सकता हूँ कि ये भी फिलहाल तो मेरे जो है ट्रेनिंग में साथ में थे, इनके साथ में मेरे दोस्त भी, नेचर भी बहुत अच्छा है। कुछ भी अगर मैं इनके साथ में डिस्कस करता हूँ तो हमेशा मतलब कि ऐसा नहीं दिखाते कि वो मतलब कि उनको बहुत आता है या उनको कम आता है, नहीं, वो मतलब कि बहुत सुलझे हुए इंसान लगते हैं मुझे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इंसान अच्छा है, कुछ लाइफ में करना चाहता है ना, वही आगे बढ़ता है, और ये उन्हीं तरह के लोग हैं। मुझे बहुत खुशनसीबी महसूस होती कि मैं इन लोगों से मिल पाया। बहुत कुछ मुझे कुछ सीखने को मिलता है इन लोगों से। तो इनको 82 मार्क्स मिले। आप लोगों को बता दूं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं घर में बैठ के, आप लोग अपने मार्क देखोगे इसके बाद सबको पता ही है अपने मार्क। आप लोगों को अगर लगना है ना तो इनके करीब तो भी पहुंचने की कोशिश करो। अगर आप इन दोनों के करीब नहीं पहुंच सकते ना तो आप लोग कभी नहीं लग सकते। एनटीपीसी की बात कर लो खासकर, क्योंकि ये लोग भी एनटीपीसी की ही तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि ये लोग जो है, अगर कोई दूसरी एग्जाम भी आती है ना उससे भी बड़ी, तो उसमें भी जो है आराम से पास कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फिलहाल हम तो इतना ही मतलब कि सर्कल देख पा रहे हैं, इसके बाहर भी एक दुनिया है जिसमें और भी अच्छे अच्छे लोग हैं। इसलिए कंपटीशन बहुत टफ है, जो अच्छा करेगा वो लगेगा। उसके बाद में मुझे खुद जो है बहुत अच्छे मार्क नहीं आए, 77 मैंने राइट है और 9 रॉन्ग है, तो मुझे 74 आया खुद। तो मैं खुद हैरान हूँ इनके मार्क देखकर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि मतलब कि ऐसा फील होता है कि नहीं मतलब कि यार मेरा कुछ ईगो हर्ट हो गया, नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि यार कोई है जिनको मतलब कि मुझे मतलब कि उनसे अच्छा कुछ करने की जो है कोशिश करनी चाहिए, महसूस होता है। उसके बाद में विष्णु 61 राइट है, 7 रॉन्ग हो गए, 58.67 विष्णु। मैं ये बोलूँगा अगर एनटीपीसी में करना है तैयारी तो बहुत अभी कच्ची तैयारी है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। एक समय था कि मेरे जितने मार्क जो है आते थे, लेकिन अब इतने पीछे चले गए तो यार बुरा लग रहा है कि यार इतने कम कैसे हो गए। उसके बाद में रोशन 56 बराबर है, रोशन डोंगरे पहली बात तो, और 50 मार्क मिले हैं। तो विष्णु और रोशन ये लोग जो है लगते हैं कि हमेशा इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन आज पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि दोनों जो है इम्प्रूवमेंट के बजाय पीछे पीछे जा रहे हैं।
ये उम्मीद नहीं करता मैं रोशन से भी, क्योंकि रोशन का भी टारगेट जो है ग्रुप डी नहीं है, एनटीपीसी है, मैं ये बोलूँगा। ठीक है, एनटीपीसी की तैयारी करना है तो एनटीपीसी की तैयारी करना है, तो ऐसे मार्क मिलेंगे तो यार नहीं हो सकता। अभी भी तुम्हारा जो पढ़ाई है वो बहुत पीछे है, बहुत सारी चीज़ें तुमको अभी भी सीखना है इसका मतलब। उसके बाद में आते हैं रोशन पाल पे। रोशन को मिले हैं 47, 7 रॉन्ग है। रोशन, आपको भी हो सकता है हिंदी में प्रॉब्लम होती होंगी, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। आपको इंग्लिश में उतने सवाल नहीं मिलेंगे तो आपको हिंदी में ही करना पड़ेगा। मैं भी जो है उसी बैकग्राउंड से आता हूँ जिसमें मतलब कि मैंने भी इंग्लिश में ही चीज़ें पढ़ी है, लेकिन अब मैं हिंदी में पढ़ता हूँ तो मुझे भी पढ़ने में मुश्किल जाती है। ये आपके सामने भी चुनौती है, लेकिन कोशिश करो, धीरे धीरे करके होते जाएगा। देखते हैं अगले पेपर में कितने आएंगे, लेकिन इस पेपर में जो है अच्छे मार्क नहीं आए। और पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन इस पेपर में इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि पेपर बहुत ईजी था। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हर पेपर एक जैसा नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन इसी वजह से होता है कि सबका पेपर अलग होता है, किसी का पेपर डिफिकल्ट होता है, किसी का पेपर इजी होता है। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है कि सबको जो है बराबर का मतलब के एक लेवल मिले। लेकिन आप जैसे जैसे पेपर देते जाओगे आपको ये चीज़ें खुद ही समझ में आएंगी। तो इसीलिए आपको ये भी चीज़ याद रखना है कि किस पेपर में आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करना है और किस पेपर में कम अटेम्प्ट करना है। अगर मान लो वो पेपर, और अगर क्या है कि ऐसा नहीं कि मतलब कि आपके लिए डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, हो सकता है ना किसी और के लिए इजी होगा। तो इसीलिए आपको जो है अपना खुद का लेवल ऐसा बनाना है कि कैसा भी पेपर आए, कैसा भी, कितना भी मतलब कि वो टफ पेपर हो, कुछ भी दे दे, तो आपको उसको छुड़ाना आना चाहिए। और ठीक है, मैं इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो। आपको ज़्यादा चीज़ें जो है ये जीके में साइंस के बारे में पूछी जाती है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। आप लोग उस चीज़ की तैयारी कर रहे थे अभी तक के, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगली बार जो है मैं ग्रुप डी का पेपर लूँगा और देखूंगा कि आप लोग ग्रुप डी में कितने अच्छे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अनिल। अनिल, बहुत कम मार्क हो गए हैं तुम्हारे भी, 40 मार्क मिले हैं और 14 क्वेश्चन रॉन्ग है, 45 बराबर है। तो आप तो बहुत ही पीछे चले गए हो, रोशन से भी पीछे चले गए हो। तैयारी कुछ खासा चल नहीं रही है ऐसा लग रहा है। ठीक है, इससे पता चलता है। उद्देश्य को भी बहुत कम मार्क मिले, 37 मिले हैं। इस तरीके से तैयारी करोगे तो ग्रुप डी में भी मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा कुछ हो पाएगा। तुम लोग जो है पीछे पीछे जा रहे हो। कुछ समय पहले जो मार्क मिलते थे तुम लोगों को 56 से ऊपर ही रहते थे, 60, 70 ऐसे मिलते थे, तो उसके करीब ही नहीं मिल रहा है किसी को भी। 2 पेपर में लगातार कम मार्क मिल रहे हैं। उसके बाद में पूनम ने फिर भी ठीक स्कोर किया है मैं बोलूँगा। और पूनम का जो है टारगेट होना चाहिए आरपीएफ के लिए या पुलिस के लिए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। 36 मार्क मिले हैं पूनम को, लेकिन इस पेपर में मुझे ऐसा लगता है कि पूनम ने कम से कम जो है 48 या 50 के पास जो है मार्क लेना चाहिए थे। अगर उतने मार्क आएंगे ना तो मैं बोलूँगा कि हाँ आरपीएफ में हो सकता है, क्योंकि आरपीएफ में वैसे भी लड़कियों के लिए अलग से वैकेंसी आती है। उनके लिए मतलब कि लड़कियां मिक्स करके पेपर नहीं निकालते, अलग वैकेंसी आती है। लड़कियों की लिस्ट जो है बराबर इस बार उतने पे ही गई थी। अगर 120 मार्क का पेपर था तो उसमें लिस्ट जो है 56 के आसपास ही गई थी। तो इसीलिए जो है तुमको उतने मार्क लेने के लिए जो है मेहनत करना है। और इस पेपर से मुझे लगता है कि नहीं, अगर आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो शायद वो पेपर जो है थोड़ा सा इससे लेवल तो कम ही रहता है आरपीएफ का, लेकिन उसमें भी मैथ और रीजनिंग ज़्यादा आता है। तो आपको तैयारी बस इस चीज़ की करना है कि आपका मैथ्स और रीजनिंग का लेवल ऐसा हो कि आरपीएफ का जो पेपर है आपको थोड़ा सा इजी लगे। उसके बाद में नेहा को भी जो है बहुत कम मार्क आए, तो नेहा को भी मैं यही बोलूँगा कि जैसे मैंने देखा है रोशन के बारे में, उसका भी जो है इंग्लिश का प्रॉब्लम था लेकिन कर रहा है, तो नेहा को भी शायद इसी वजह से प्रॉब्लम जा रही है। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद थी इतने कम मिलेंगे करके, मैं ज़्यादा उम्मीद कर रहा था। हो सकता है कि इंग्लिश में पढ़ने के वजह से हिंदी में प्रॉब्लम जाता है, मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम जा रहा था, लेकिन आदत लगाना पड़ेगा। क्योंकि
जो देखो ये जो लोग होते हैं ना, मतलब कि हमारे महाराष्ट्रियन, मैंने देखा है कि हम लोग लैंग्वेज के वजह से बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं। हम एक तो मराठी में पढ़ेंगे या फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। हिंदी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है पढ़ना। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो पॉसिबल है। मेरे हिसाब से जो है कोशिश करते रहना चाहिए सिस्टमेटिकली। मैं देखूंगा मेरे से हो सके तो ठीक है, मैं जितना अगर वीडियो बनाऊंगा उसमें से अगर कुछ कवर हो पाया तो ठीक है। क्योंकि बाकी जो लोग हैं मेरे साथ में, वो मेरे साथ में साथ स्टार्टिंग से है, तो मैं उनको बराबर स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ। और मैथ्स और रीजनिंग ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपको बराबर स्टेप वाइज ही चलना पड़ता है। अगर आपने चीज़ें जो है छोड़ दी है तो आप भूल गए हो। आप भूल गए हो और चीज़ों को आपको कवर करने में प्रॉब्लम जाएगा। जो रोलिंग में होता है ना उसको आसानी जाती है। उसके बाद में स्वप्निल को भी बहुत कम मार्क मिले हैं। स्वप्निल आपकी तैयारी जो है वो एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आपको जो भी एग्ज़ाम मिलती है आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इतने मार्क आपको मिल रहे वो ठीक नहीं है। हाँ, आपका सिलेबस अभी मैंने बेसिक तक के रखा है पूरा, अभी मैं एडवांस तक के लेके नहीं आया हूँ, ठीक है। उस हिसाब से शुरुआती तौर पर देखा जाए इतने मार्क ठीक है, लेकिन वो आपके पढ़ाई पे भी डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ाई करते तो पूनम के करीब करीब मार्क तो भी आने चाहिए थे। अगर आपको 28 मार्क मिल रहे तो बहुत ही कम है। आपको कोशिश करना है। आपका अभी फ़िलहाल तो बेसिक पे ही आपको ध्यान देना है, बेसिक पहले बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपको एडवांस पे आना है। और सभी लोगों को मैं बता दूँ, आप लोगों को मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ ना, वो वैसे सवाल आते हैं ना पेपर में, एडवांस मैथ्स। तो एडवांस की तैयारी करना पड़ेगा हम लोगों को। और एक चीज़ मैं लास्ट में बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक के आए होंगे सुनने के लिए वीडियो को देखते हुए, तो देखो मेरा काम है मैथ्स को, मतलब के जो भी प्रॉब्लम है मैथ्स के वो आपको सॉल्व करके देना। मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूँ। अगर कोई एक ऐसा सवाल आता है मेरे सामने में मैथ्स का जिस पे मतलब कि 3 घंटे लगते, 2 घंटे लगते, कभी कभी पूरा दिन लग जाता, तो मैं अपना समय बर्बाद करता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, उस समय को खर्च नहीं करना है, उस समय को सही जगह इस्तेमाल करो। वो मेरा काम है, क्योंकि मुझे अगर इससे आगे नहीं जाना, मुझे मुझे यहाँ तक के ही सीमित रहना है, ऐसा मैं सोचता हूँ। आप लोगों को आगे जाना है तो आप लोग अपना टाइम बचाओ, खर्च मत करो उस चीज़ को। और कोई सवाल अगर नहीं आ रहा है ना तो उस पे अपना पूरा 1 दिन या 2-3 घंटे मत लगाओ, और फालतू के सवाल मत भेजो ग्रुप पे। उस पे अपना दिमाग मत खर्च करो। बहुत फालतू के सवाल आ रहे हैं आजकल। मुझे तो ऐसा लगता है कि व्हाट्सअप ही बंद कर देना चाहिए। मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जहाँ पर सिर्फ मैं बोल सकूँ, आप लोग सुन सको। लेकिन मजबूरी है करके मैं ग्रुप चला रहा हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसे फालतू के लोग भी हैं जिनका मतलब कि कुछ तैयारी करने की इच्छा नहीं है। इन लोगों की वजह से आपका भी मतलब कि ये हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है लॉस हो रहा है। आप लोग उस चीज़ पे ध्यान मत दो। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पेपर में आते हैं वो पढ़ो ना। जो पेपर में आता ही नहीं उसको पढ़ के मतलब क्या है। और जो लोग कर रहे हैं मैं उनकी बात करता हूँ हमेशा ग्रुप में। मुझे जो लगता है कि नहीं, जो मतलब कि मुझे दिख रहा है, मुझसे बातचीत कर रहे, बाकी लोग नहीं कर रहे तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ आप लोग भी मतलब कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट करो ना। मैं आपका हाथ पकड़ के थोड़ी ना आपको हर चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। आप लोगों पे डिपेंड करता है। मेरी अपनी भी लाइफ है, मैं मतलब कि उस पर भी ध्यान देता हूँ और आप लोगों पे भी ध्यान देता हूँ। दोनों चीज़ें मेंटेन करना होता है मुझे। मैं अपनी तकलीफ़ें नहीं बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग मुझे अपनी अपनी तकलीफ़ें मत बताओ। बस आपको अपनी तैयारी चालू रखना है। मैं जितना हो सकता है मैं अपने से कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी अगला पेपर जो है ग्रुप डी का होगा। बीच में जो है मैं कभी भी ले सकता हूँ, तैयार रहो ग्रुप डी के पेपर के लिए। देखते हैं कि ग्रुप डी के पेपर में आप कितना स्कोर करते हो। इस पेपर में मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं बोली इसीलिए क्योंकि आप लोग साइंस की पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए। देखते हैं अगले पेपर में अगर आपको कम मार्क आए तो उसके बाद में मैं जो है उस पर जो है ज़्यादा चीज़ें जो है आप लोगों को सुना पाऊँगा, ठीक है। बस इतना ही।